बड़ी खबर, टीशा शर्मा की मौत मामले से जुड़ी हुई सीबीआई ने सास किरबाला को गिरफ्तार किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। गिरबाला से लंबी पूछताछ के बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भी ले सकती है सीबीआई। 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरबाला सिंह को गिरफ्तार सीबीआई टीम ने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीशा शर्मा मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब तक की सीबीआई ने सास किरबाला को गिरफ्तार किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 4 घंटे तक पूछताछ सीबीआई की टीम करती रही, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, एमपी सरकार ने और ऐसे में जांच की बात कही। गाड़ी है सीबीआई की, वो घर के अंदर रखी गई है और उसकी दिशा गेट की तरफ की गई है। यानी कि जैसे ही वो गेट खुले उसको बिठाए, बिना रोक टोक के यहाँ से गाड़ी सीधे लेके जाए। इसी रास्ते से, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हुआ, अब आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसी रास्ते से अनुराग उनको लेके जाया जाएगा। चूंकि पुलिस ने बैरिकेड भी किया गया है और बैरिकेड के साथ देखिए हलचल फिर से बढ़ रही है। मैं आपको अनुराग दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हलचल क्यों बढ़ी है अचानक। देखिए यहाँ पे बैरिकेड की गई, तमाम जो पुलिस, देखिए अनुराग, मैं बिल्कुल हलचल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये तस्वीर आप पहले देखिए। ये यहाँ पर पुलिस फोर्स ने तमाम बैरिकेडिंग करी थी, लेकिन मैं बैरिकेडिंग से बाहर अंदर साइड में जाता हूं और देखिए तस्वीरों में आपको मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूं कि इस बैरिकेड के माध्यम से ठीक गाड़ी अंदर रखी हुई है और चूंकि इस दिशा में रखी हुई है जिस दिशा के अंदर सीधे लेके निकला जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप तस्वीर में थोड़ा सा मैं आप दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं तस्वीर से इस साइड के, क्योंकि थोड़ी सी तस्वीर को धुंधली है, उसको मैं साफ करने की जरूर कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ से सीबीआई की जो गाड़ी है उसके गेट खुले हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से। अभी आप दिखाइए थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल। देखिए ये गेट खुला हुआ है, देखिए आप तस्वीरों में गेट खुला हुआ है, एक बैठे हुआ है और उसके अंदर जिस तरीके से यहाँ पर गेट खुल चुका है, लेकिन चूंकि अभी भी पुलिस के द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है। उनका यही कहना है कि चूंकि जैसी गाड़ी यहाँ से खुलेगी तुरंत यहाँ से लेकर निकला जाएगा, बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन देखिए अनुराग, अभी भी कई सवाल हैं जिन सवालों पर जवाब मांग रही है। सवाल ये कि आखिर उस रात को क्या हुआ, यानी कि 10:20 पर जब टीशा कथित तौर पर आत्महत्या करती है तो 12:05 पर कायम किया जाता है, यानी कि पुलिस को देरी से क्यों जानकारी दी जाती है, इस बात का सवाल लगातार उठ रहा है। पीड़ित परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि टीशा गर्भपात कराना नहीं चाहती थी, तो आखिर क्यों गर्भपात करवाया गया, इस बात का जो है जानकारी लेते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो चूंकि ये भी दलील दी गई है कि जो गिरिबाला सिंह है वो ना केवल पूर्व जज है बल्कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं। तमाम जो क्राइम सीन्स होती हैं उसके मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है उनकी जानकार भी है। तो ऐसे में जो साक्ष्य थे, साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है, ये पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है। इसके अलावा देखिए एक आरोप, तो सूत्रों के हवाले से खबर, हिरासत में टीशा की सास जिन्हें गिरफ्तार किया गया है 4 घंटे की पूछताछ के बाद। हालांकि कभी भी सीबीआई की टीम गिरबाला को अपने साथ ले जा सकती है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनके घर में। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये जानकारी उन तक भी पहुँच गई होगी, क्योंकि उसके बाद लगातार परिवार इसी बात के लिए कह रहा था कि उनको पूरा भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर कि न्यायपालिका जो भी फैसला लेगी वो सही रहेगा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दिया और उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले को हैंडओवर लेते हुए पूछताछ की और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, वो अपने कमरे में है। जैसे ही वो बाहर आएंगे हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में उनका क्या कहना है। गिरिबाला जो अब पूरे मामले के अंदर, इसमें फिलहाल सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, इस पर उनका क्या रिएक्शन है। जो परिवार के अदर सदस्य हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, टीशा के आप क्या लगते हैं? मैं मामा लगता हूँ। मामा लगते हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो गिरिबाला सिंह है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? कानून की एक और सीढ़ी चढ़ा है कानून। हाँ, यही है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, आगे का काम चलना चाहिए आगे। तो ये अच्छा डिसीजन फेवर में मानते हैं कि सही डिसीजन हुआ है? सही डिसीजन हुआ है, कोर्ट का सही डिसीजन हुआ है। जो लड़ाई आप लड़ रहे थे, पूरा परिवार जो लड़ाई लड़ रहा था, उसमें किस तरह से जीत अपनी मानते हैं? देखो अभी तो आप लोगों की जीत है, हम तो अभी लड़ाई लड़नी, काफ़ी लंबी लड़ाई है हमारी। उनके फादर अभी अंदर ही हैं क्या? थोड़ा टॉयलेट गए।
अभी आ रहे हैं उनके फादर, एक और उनके जो घर में परिवार है के सदस्य हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, ट्यूशा के आप क्या लगते हैं, जानना चाहूँगा रिलेशन। ट्यूशा का फादर का मित्र हो। फादर के मित्र हैं। बिल्कुल, देखिए मैं जानने की कोशिश करता हूँ सर, गिरिबाला सिंह जो कि समर्थ की माँ है, उनको किस लिए गुनहगार आप मानते हैं? मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि डिटेल में उतना आइडिया नहीं है और संस्थाएं अपना जांच कर रही हैं, जांच का विषय है तो सब सामने आएगा। लेकिन ये जो हुआ है सर, इसको सही मान रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, एकदम सही हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उनके जो फादर हैं वो भी बस हमारे साथ कनेक्ट होंगे, अभी बस अंदर हैं और जैसे ही बाहर हों वो वहाँ से निकलते हैं कमरे से, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर ये निकल कर आया कि गिरिबाला को भी अब जो है गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद उनका क्या कहना है इस पर उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो परिवार के अन्य सदस्य हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि एक सही निर्णय हुआ है और ये होना चाहिए था। समर्थ सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी। इसके बाद आज सीबीआई कई घंटों तक पूछताछ की गई, गिरिबाला सिंह से बातचीत की गई, उसके बाद उनको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में परिवार का क्या कहना है, जो मदर हैं वो भी अंदर हैं और बाकी सदस्य हैं जो परिवार के वो भी अंदर हैं, जो उनके फादर हैं जैसे ही बाहर आएंगे उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप इस कड़ी को किस तरह से और देखते हैं, जिस तरह से बातचीत लगातार हो रही थी, एक हाई प्रोफाइल मामला? क्या बताएंगे इसमें? बिल्कुल कोशिश करेंगे जैसे ही उनके फादर बाहर आते हैं उनसे इस पर रिएक्शन लेने की कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, गिरबाला सिंह के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गिरबाला को कभी भी लेकर यहां से सीबीआई की टीम निकल सकती है। जांच जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर की जा रही, 4 घंटे पूछताछ गिरबाला से हुई है। वहीं सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन का भी रिक्रिएशन किया और इसके अलावा ट्यूशा का दोबारा पोस्टमार्टम भी परिजनों की मांग पर किया गया। अलग अलग जिस तरीके से आरोप, पहले गिरबाला ने आरोप लगाए ट्यूशा के परिजनों पर, ट्यूशा के परिजनों ने भी गिरबाला सिंह और समर्थ पर आरोप लगाए और इसके बाद इस पूरे मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया, स्वतः संज्ञान लिया। निष्पक्ष जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया और इसके बाद लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ स्टेट आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है किस तरह से इस पूरे मामले में सीबीआई ने तेजी के साथ जांच पड़ताल शुरू की है, क्योंकि कई चीजें कही जा रही है, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और ये बातें, जो आरोप जो ट्यूशा के परिजनों की तरफ से लगाई जा रही कि पूर्व जज गिरबाला और फोरेंसिक एक्सपर्ट यानी कि परिजनों ने कहा कि वो सबूत मिटा सकती हैं और इसी हर एक एंगल से जांच पड़ताल सीबीआई की टीम कर रही है। 4 घंटे लगातार पूछताछ सीबीआई की टीम ने गिरबाला से की है। कई सवाल होंगे कि उस रात ऐसा क्या कुछ हुआ, आप क्यों नहीं ऊपर गई, पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई, कई चीजें हैं। अगर ऐसी दिक्कत थी, ट्यूशा के साथ दिक्कत थी, तो आपने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। कई सवाल होंगे सीबीआई के, जो जानने की कोशिश सीबीआई की टीम, हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिरबाला सिंह के घर की। ये तस्वीर आपको जिस तरीके से 4 घंटे से लगातार पूछताछ और अब ये कहा जा रहा है कि कभी भी लेकर यहां से सीबीआई की टीम गिरबाला सिंह को निकल सकती है, कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है। साथ ही साथ रिमांड पर भी सीबीआई की टीम गिरबाला सिंह को ले सकती है। जिस तरीके से पति समर्थ लगातार भागता रहा, जबलपुर कोर्ट पहुंचा था जहां आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, कोर्ट ने मना किया, लेकिन वहीं से उसे हिरासत में लिया गया और कोर्ट के आदेश पर ही दोबारा पोस्टमार्टम ट्यूशा शर्मा का हुआ। और जिस तरीके से कई चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि परिजनों का कहना है कि ट्यूशा को मारा गया, उसकी हत्या हुई, जबकि गिरबाला का कहना है, ट्यूशा की सास का, कि उसने आत्महत्या किया। अब इसी में सीबीआई की टीम जुटी है कि आखिर उस रात का सच क्या है, हर कोई जानना चाहता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है जिस तरीके से सीबीआई की टीम घर के अंदर मौजूद है। लगातार पूछताछ सीबीआई की टीम करती रही, 4 घंटे तक पूछताछ हुई। कई सवाल होंगे जिसका जवाब जानने की कोशिश लगातार सीबीआई की टीम करती नजर आ रही होगी कि उस रात गिरबाला की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, देरी क्यों की गई और ऐसा क्या होता रहा लगातार परिवार में
जो बात कही गई है गिरबाला सिंह की तरफ से, जो मीडिया के सामने आकर, कैमरे के सामने आकर गिरबाला ने कई बात की टीशा के बारे में, उससे भी संबंधित सवाल और जो परिजनों ने आरोप लगाया उससे संबंधित सवाल लगातार सीबीआई यहां जरूर की होगी, सीबीआई की टीम जरूर की होगी। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई जोर शोर से कर रही है। इससे पहले उस स्पॉट का रिक्रिएशन किया गया जहां टीशा की मौत हुई थी। हर एक एंगल से हर एक कोने को जांचा परखा गया होगा, क्योंकि आरोप परिजन ये लगाते रहे कि टीशा की सास गिरबाला फोरेंसिक्स एक्सपर्ट भी है, यानी कि सबूत मिटा सकती हैं, सबूत को मिटा दिया गया होगा, ये आरोप उन्होंने लगाया। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया, तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया और सीबीआई की टीम पहुंची। लगातार जांच पड़ताल जारी है, स्पॉट रिक्रिएशन किया गया, पूछताछ की जा रही है। तो हर एक अपडेट आपको न्यूज़ स्टेट बता रहा है। तो कोर्ट में गिरबाला की रिमांड मांग सकती है सीबीआई, अंदर खाने ये भी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से इस पूरे केस में अब तक क्या कुछ हुआ है। टीशा की मौत, परिजनों का आरोप, गिरबाला सिंह ने टीशा के बारे में कई बातें कही, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने संस्तुति की सीबीआई जांच के लिए। इसके बाद केस दर्ज किया गया और सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रिक्रिएशन किया गया उस स्पॉट का जहां टीशा की मौत हुई थी। इसके बाद लगातार पूछताछ की जा रही है गिरबाला सिंह से, हर एक एंगल से जांच पड़ताल, हर एक जवाब जानना चाहती है सीबीआई की टीम। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि लंबी पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरबाला सिंह को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।